श्रीमद्देवी भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद अथ षष्ठ अध्याय। आज आपको भगवत पुराण में कामदेव द्वारा नर नारायण के समय बसंत ऋतु की सृष्टि, नारायण द्वारा उर्वशी की उत्पत्ति, अप्सराओं के द्वारा नारायण से स्वयं को अंगीकार करने की प्रार्थना की कथा सुनाऊंगा। भक्तगणों, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। माँ भगवती तुम्हारा कल्याण करे। ब्याह से बोले, सर्वप्रथम उस पर्वश्रेष्ठ गंध मादन पर बसंत पहुंचा। उस पर्वत स्थित सभी वृक्ष पुष्पित हो गए और उन पर भरभरों के समूह मंडराने लगे। आम, मोरसिरा, रम्य, तिलक, सुंदर, किसुक, साल, ताल, तमाल तथा महुए, ये सब के सब फूलों से सुशोभित हो गए। वृक्षों की डालियों पर कोयलों की मनोहारिणी कूक आरंभ हो गई। पुष्पों से लदी हुई सभी लताएं ऊंचे पर्वत पर चढ़ने लगी। सभी प्राणी अपनी अपनी भार्याओं में प्रेमासक्त हो गए तथा मत होकर परस्पर क्रीड़ा करने लगे। मंद सुगंध युक्त तथा सुगत स्पर्श वाली दक्षिणी हवाएं चलने लगी। उस समय मुनियों की भी वृत्तियां अति चंचल हो उठी तथा अपनी भार्या रति के साथ कामदेव भी अपने पंच बाणों को छोड़ता हुआ तत्काल बद्रिकाश्रम पहुंचकर वहां रहने लगा। संगीत कला में अत्यंत प्रवीण रंभा और तिलोत्तमा आदि अप्सराएं भी उस रमणीक बद्रिकाश्रम में पहुंचकर स्वर तथा तान में आवेद गीत गाने लगी। उस मधुर गायन, कोयलों की कूक तथा भरमर समूह का गुंजार सुनकर उन दोनों मुनिवरों का ध्यान भंग हो गया। आज समय में ही वसंत का आगमन तथा संपूर्ण वन को पुष्पों से सुशोभित देकर वे दोनों नर तथा नारायण ऋषि चिंतित हो उठे। वे सोचने लगे कि क्या आज समय पूरा हुए बिना ही शिशिर ऋतु बीत गई। इस समय जो समस्त प्राणी काम से पीड़ित होने के कारण अत्यंत विहल दिखाई पड़ रहे हैं, काल के स्वभाव तथा नियमों में यह अद्भुत परिवर्तन आज कैसे हो गया। विस्मय के कारण विस्फारित नेत्रों वाले मुनि नारायण नर से कहने लगे। नारायण बोले, हे भाई, देखो ये सभी वृक्ष पुष्पों से लदे हुए सुशोभित हो रहे हैं। इन वृक्षों पर कोयलों की मधुर ध्वनि हो रही है तथा भरभरी की पंक्तियां विराजमान हैं। हे मुनि, यह बसंत रूपी सिंह अपने पलाश पुष्प रूपी तीखी नाखूनों से शिशिर रूपी भयानक हाथी को विदीर्ण करता हुआ यहाँ आ पहुंचा है। हे देवेश, लाल अशोक जिनके हाथ हैं, के सुग के पुष्प जिसके पैर हैं, नील अशोक जिसके केश हैं, वृक्ष श्याम कमल जिसका मुख है, नीले कमल जिनके नेत्र हैं, बिल्व वृक्ष के फल जिसके स्तन हैं, खिले हुए कुंद के फूल जिसके दांत हैं, आम के बोर जिसके कान हैं, बंधु जीव गुल दोपहिया के पुष्प जिसके शुभ अधर हैं, सिंधुहार के पुष्प जिसके नख हैं, कोयल के समान जिसका स्वर है, कदम्ब के पुष्प जिस सुंदरी के पावन वस्त्र हैं, मयूर पंखों के समूह जिसके आभूषण हैं, सारसों का स्वर जिसका नुपुर है, माधवी लता जिसकी करधनी है, ऐसी मत हंस के समान गति वाली तथा एक गुदी के पत्तों को रोम स्वरूप धारण की हुई बसंत श्री इस बद्रिकाश्रम में छाई हुई है। मुझे तो यह महान आश्चर्य हो रहा है कि असमय में यह यहाँ क्या आ गई। हे दिवेश, आप यह निश्चय समझिए कि इस समय यह हम लोगों की तपस्या में विघ्न डालने वाली है। ध्यान भंग कर देने वाला यह देवगुनाओं का गीत सुनाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम दोनों का तब नष्ट करने के लिए इंद्र ने ही यह उपक्रम रचा है। अन्यथा ऋतुराज बसंत अकाल में कैसे एक प्रीति प्रकट कर सकता है। जान पड़ता है कि भयभीत होकर असुर के शत्रु इंद्र के द्वारा ही यह विघ्न उपस्थित किया गया है। सुरभित शीतल तथा मनोहर हवाएं चल रही हैं। इसमें इंद्र की चाल के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। विवरण
विभो भगवान नारायण ऐसा कह ही रहे थे कि कामदेव आदि सभी दिखाई पड़ गए। भगवान नरहर नारायण ने उन सब को प्रत्यक्ष देखा और इससे उन दोनों के मन में महान आश्चर्य हुआ। कामदेव मेनका रंभा तिलोत्तमा पुष्पगंधा सुकेशी महा श्वेता मनोरमा प्रेमद्वार गीतज्ञ और सुंदर हास्य करने वाले घृताजी चंद्रप्रभा कोकिल के समान आलाप करने वाली सोमा विद्युत माला अम्बुजाक्षी और कांचन मालिनी इन्हें तथा अन्य भी बहुत सी सुंदर अप्सराओं को नर नारायण ने अपने पास उपस्थित देखा। उनकी संख्या 16,050 थी। कामदेव की इस विशाल सेना को देखकर वे दोनों मुनि चकित हो गए। उस समय दिव्य वस्त्र तथा आभूषणों से विभूषित और दिव्य मालाओं से सुशोभित देवलोक की वे अप्सराएं प्रणाम करके सामने खड़ी हो गई। तत्पश्चात वे अनेक प्रकार के हाव भाव प्रदर्शित करती हुई छलपूर्वक पृथ्वी तल पर अत्यंत दुर्लभ एवं काम वासना वर्धक गीत गाने लगी। भगवान नर नारायण ने उस गीत को सुना। तदनंतर उससे सुनकर नारायण मुनि ने प्रेम पूर्वक उनसे कहा, तुम लोग आनंद से बैठो, मैं तुम्हारा अतिथ्य सत्कार करूंगा। हे सुंदरो, तुम लोग स्वर्ग से यहाँ आए हो, अतएव हमारी अतिथि स्वरूपा हो। व्यास जी बोले, हे राजन, उस समय मुनि नारायण अभिमान में आकर सोचने लगे कि निश्चित रूप से इंद्र हमारे तब में बाधा डालने की इच्छा से इन्हें भेजा है। ये सब विचारी क्या चीज है। मैं अभी अपना तपोबल दिखाता हूँ और इनसे भी अधिक दिव्य रूप वाली नवीन अप्सराएं उत्पन्न करता हूँ। मन में ऐसा विचार करके उन्होंने हाथ से अपनी जंघा पर आघात कर तत्काल एक सर्वांग सुंदरी स्त्री उत्पन्न कर दी। वह सुंदरी भगवान नारायण के उरुदेश जंघा से उत्पन्न हुई थी, अतः उसका नाम उर्वशी पड़ा। वहां उपस्थित वे अप्सराएं उर्वशी को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। तदनंतर उन अप्सराओं की सेवा के लिए मुनि ने तत्काल उतनी ही अन्य अत्यंत सुंदर अप्सराएं उत्पन्न कर दी। हाथ में विभिन्न प्रकार के उपहार लिए हंसती हुई तथा मधुर गीत गाती हुई उन सब अप्सराओं ने उन मुनियों को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। लोगों को मोह में डाल देने वाली वे इंद्र प्रेषित अप्सराएं तपस्या की विभूति उस विस्मय कारिणी उर्वशी को देखकर अपनी शुद्ध खो बैठी। उन अप्सराओं के मुख कमल आनंदातिरेक से खिल उठे तथा उनके मनोहर शरीर रूपी बलरियों पर रोमांच रूपी अंकुर निकल आए। वे अप्सराएं उन दोनों मुनियों से कहने लगे, अहो, हम मूर्ख अप्सराएं आपकी स्तुति कैसे करें। हम तो आपके धैर्य तथा तप के प्रभाव को देखकर परम विस्मय में पड़ गई हैं। ऐसा कौन है जो हम लोगों के कटास रूपी विष से मुझे बाणों से दग्ध न हो गया हो, फिर भी आपके मन को थोड़ी भी व्यथा नहीं हुई। अब हम लोगों को ज्ञात हो गया कि आप दोनों देव स्वरूप मुनि साक्षात भगवान विष्णु के परमहंस हैं और सदा ही सम दम आदि गुणों के निधान हैं। आप दोनों की सेवा के लिए यहाँ हमारा आगमन नहीं हुआ है। अभी तेरा इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए ही हम सब यहाँ आई हुई हैं। न जाने हमारे किस भाग्य से आप दोनों मुनिवरों के दर्शन हुए। हम यह नहीं जान पा रही हैं कि हमारे द्वारा संपादित किस संचित पुण्य कर्म का यह फल है। सांप देने में समर्थ होते हुए भी आप दोनों मुनियों ने हम जैसे अपराधी जनों को स्वजन समझकर अपने चित्त को समाशील बनाया और हमें संताप रहित कर दिया। विवेकशील महानुभाव तुच्छ फल देने वाले सांप को उपयोग में लाकर अपने तप का अव्यय नहीं करते। व्यास जी बोले, उन अति विनम्र देव सुंदरियों का वचन सुनकर प्रश्न मुखमंडल वाले, काम तथा लोभ को जीत लेने वाले तथा अपनी तपस्या के प्रभाव से दीप्तिमान अंगों वाले वे धर्मपुत्र मुनिवर नर नारायण प्रेम पूर्वक कहने लगे। नर नारायण बोले, हम दोनों तुम
सभी पर अत्यंत प्रश्न है। तुम लोग अपने वांछित मनोरथ बताओ, हम उसे देंगे। इस सुंदर नयनी वाली उर्वशी को भी अपने साथ लेकर तुम सब स्वर्ग के लिए प्रस्थान करो। उपहार स्वरूप यह मनोहर युवती अब यहाँ से तुम लोगों के साथ जाए। उरु के प्रादुर्भाव उन उर्वशी को इंद्र के प्रश्नार्थ हमने उनको दे दिया है। सभी देवताओं का कल्याण हो तथा हम सभी लोग इच्छानुसार यहाँ से प्रस्थान करें। अब इसके बाद तुम लोग किसी की तपस्या में विघ्न मत उत्पन्न करना। देवियां बोले, हे महाबाह, हे नारायण, हे सुरश्रेष्ठ, परम भक्त के साथ प्रसन्नता पूर्वक हम सभी अप्सराएं आपके चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त कर चुके हैं। अब हम सब कहाँ जाएं? हे नाथ, हे मधुसूदन, हे कमल पत्राक्ष, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर वासित वरदान देना चाहते हैं तो हम अपने मन की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। हे देवेश, आप हमारे पति बन जाएं। हे परतम, हम लोगों के इसी वरदान को पूर्ण कीजिए। हे जगदीश्वर, आपकी सेवा करने में हम सभी को प्रसन्नता होगी। आपने जिन उर्वशी आदि सुंदर नयन वाली अन्य रमणी को उत्पन्न किया है, वे सब आपकी आज्ञा से स्वर्ग चली जाएं। और हे श्रेष्ठ तपस्वियों, हम 16,050 अप्सराएं यहीं रहेंगी और यहाँ हम सब आप दोनों की सेवा करेंगे। हे देवेश, आप हमारा मनोवांछित वर दीजिए। हे देवेश, आप हमारा मनोवांछित वर दीजिए और अपने सत्यव्रत का पालन कीजिए। हे माधव, धर्मज्ञ तथा तत्वदर्शी मुनियों ने परमासक्त स्त्रियों की आशा को भंग करना हिंसा बताया है। ध्येय योग से हम अप्सराएं भी स्वर्ग से यहाँ आकर आप दोनों के प्रेम रस से सशक्त हो गई हैं। हे देवेश, आप हमारा त्याग न कीजिए। हे जगतपति, आप तो सर्वसमर्थ हैं। नारायण बोले, इंद्रियों को जीतकर मैंने पूरे 1000 वर्षों तक यहाँ तपस्या की है। अतः हे सुंदरियों, उससे कैसे नष्ट कर दूं? सुख तथा धर्म का नाश करने वाले वासनात्मक सुख में मेरी कोई रुचि नहीं है। पाश्विक धर्म के समान सुख में विवेकशील पुरुष कैसे प्रवृत्त हो सकता है? अप्सराएं बोले, शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, ये 5 सुखों में स्पर्श सुख सर्वश्रेष्ठ है। यह आनंद रस का मूल है और इससे बढ़कर अन्य कोई भी सुख नहीं है। अतः हे महाराज, आप हमारी बात मान लीजिए। पूर्ण आनंद प्राप्त करते हुए आप गंधमादन पर्वत पर विचरण कीजिए। यदि आप स्वर्ग प्राप्ति की आकांक्षा रखते हैं तो यह निश्चित जान लीजिए कि वह स्वर्ग इस गंधमादन से अच्छा नहीं है। अतः हम सभी अप्सराओं को अंगीकार करके आप इस दिव्य स्थान में विहार कीजिए। इति श्री देवी भागवत महापुराण अष्टादशसहस्राण सहितानां चतुष्कन्धे अप्सरांसु नारायण समीपे पराकरणाम 6th अध्यायो। हरि ओम।